मेरे प्यारे मित्रों, बाबा साहब ने संविधान लिखा। गरीब, वंचितों, आदिवासियों और समाज के जितने भी लोगों को अधिकार अगर कोई भारत में दे पाया तो स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने जिस तरह से भारत के गरीब लोगों की सहायता और वो देखते हुए उन्होंने जो अनुभव किया था, उन्होंने इतना पढ़ाई किया कि देश को एक निर्माता के रूप में हमारे बाबा साहेब हुए। आज उस संविधान का देन है कि सब बराबर के हकदार हैं। नहीं तो सोचिए, जो पाखंड करने वाले लोग हैं, सोचिए वो मानो में ही भेद करते हैं। ऐसा धर्म किस काम का जहाँ पे जाने से लोगों को रोके। बताइए, जो ईश्वर ने बनाया, अगर ईश्वर ने ऊंच नीच और जात पात बनाया होता तो वह ईश्वर हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार हमारे प्यारे देशवासियों, बाबा साहेब ने जिस तरह से भारत को एक नई दिशा, और ये देश संविधान से चलेगा। जैसे मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं रहता है तो मोबाइल नहीं चलता है, इसी प्रकार बाबा साहेब अगर संविधान ना बनाए होते तो ये देश में जो दुर्दशा आम जन लोगों का होता वह बहुत ही भयानक होता। क्योंकि समाज में इतने क्रूर लोग हैं, वो कभी चाहते ही नहीं थे कि ये लोग आगे बढ़ें। देश को अगर कोई बर्बाद किया और पीछे हमारा भारत देश रहा तो इन क्रूर और गंदे सोच लोगों के कारण हमारा भारत देश पीछे आज भी है। ये तो संविधान की देन है कि कुछ हक ये छीन नहीं पाते हैं। ये ऊपर से दिखावा बहुत करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इनके दिखावे में आना नहीं है। क्योंकि आज तक ये लोग संविधान का कोई भी सत्य उपयोग और जो लिखा है उस मार्ग पर चलने का काम इन नेताओं ने नहीं किया। पहले के नेता जाने दीजिए, वो लोग ईमानदारी से काम करते थे। वो संविधान को पढ़ते थे, समझते थे और उसके हिसाब से ही काम करते थे। और आज के नेता तो गुंडा, दबंगई, अपने परिवार को बढ़ावा देने, वो कहेंगे उनके परिवार के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और वो कहेंगे उनके परिवार के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, देश की भलाई के लिए नहीं। बाबा साहेब एक महान पुरुष और युग पुरुष थे। इन्होंने जिस तरह से भारत की लाज बचाई और भारत के गरीब लोगों की जो सहायता संविधान के दिया, ये उनके भाग्य की बात थी, गरीबों के। मेरे प्यारे, इसलिए बाबा साहेब को जरूर पढ़ें और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। गरीब लोगों से, जो वंचित लोग हैं, जो मेरे छोटे लोग हैं, जो जिसके धन की कमी है, थोड़ा बहुत कमाते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। इतना पढ़ाइए कि वो बाबा साहेब के संविधान को पढ़े, और शिक्षा हासिल जब करेगा तभी संविधान को पढ़ पाएगा। और जयंती एक दिन मनाने से नहीं होता है, उनके विचार हमेशा अपने जीवन में उतार कर रखकर चलो और पढ़ाई और लिखाई करो और जागरूक बनो, तब जाकर के भारत सफल होगा। और जो ये हाथाथाही लोग हैं, इनको जवाब अपने शिक्षा के माध्यम से दीजिए। ये हमेशा अपने गौरव की बात है। इसको एक दिन, ये 14 अप्रैल है, आज आप मना लिए फिर भूल जाए, ये उचित नहीं है। ये बच्चों को अपना थोड़ा कम एक रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। मंदिर जितना जाना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा गुना आप अपने बच्चों को
शिक्षा दीजिए। ये मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, और जो शिक्षा से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। और जो समाज में हाथाथाई लोग हैं वो जानते हैं, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। रैलियों में या कहीं ऐसा दंगा प्रसाद में नहीं जाते। कि हमारे जो पिछड़े कास्ट के लोग हैं, ये लोग समझते नहीं बात को। ये नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं, और उनको पता नहीं कि हमारा तो भविष्य खराब होता है, हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब होता है। बाबा साहेब की याद करो, वो जो ऊपर से देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि मैंने क्या दिया, और आज हमारे जो ये पीढ़ी है जिसके लिए मैंने काम किया, आज वो खुद नेताओं के पीछे भाग रहे हैं और हमारे विचार और संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको समझो, जागरूक बनो, तभी देश आगे बढ़ेगा, आप लोग भी आगे बढ़ोगे। अधिकार पाना है तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे। जय हिंद।